बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस लेसन में हम पढ़ेंगे 9th क्लास का यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस। तो व्हाट आर सेट्स? व्हाट इज अ सेट? सेट A set is a collection of things, a collection of distinct objects या collection of things, collection of things, numbers, or elements A set is a collection of things, numbers or elements. कैपिटल लेटर्स जो हैं ये जो हमने सेट्स को जाहिर करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, representation of sets. Sets are represented by capital A, B, C alphabet. अल्फाबेट से वैसे आप ये देखें कलेक्शन ऑफ थिंग्स, आपने डेली लाइफ में टी सेट, वाटर सेट ये आपने पढ़े होंगे। टी सेट में कप हैं, प्लेटिंग हैं और उसके साथ चम्मच, छोटे टी स्पून होते हैं। तो ये चीजें एक सेट कहलाता है। इसी तरह वाटर सेट होता है, डिनर सेट होता है और भी चीजों के सेट्स होते हैं। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। लेकिन मैथ्स में हम जो कंसीडर करेंगे वो हम ज्यादातर नंबर्स को कंसीडर करेंगे। नंबर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, उनके डिफरेंट सेट्स हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। तो ये आप टोटल पढ़ चुके हैं सेट के बारे में, ये नंबर्स के बारे में। अब हमने सेट के बारे में पढ़ना है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट्स कैन बी A, B, C are capital letters, A, B, C, D are कोई भी जो है ये are used for representation of sets। A, B, C वगैरह जो कैपिटल है आपके अल्फाबेट, वो कैपिटल लेटर उनके जो हैं वो सेट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे सपोज N फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
नेचुरल नंबर्स इस्तेमाल होता है। इसी तरह W फॉर होल नंबर्स, और होल नंबर्स के बारे में भी आपको बताया हुआ है। इसी तरह O फॉर ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, जो है वो E फॉर इवन इंटीजर्स, और Z फॉर ऑल इंटीजर्स प्लस माइनस, फॉर प्लस माइनस इंटीजर्स। ये सारे हमने आपको पढ़ाए हुए हैं। यू हैव डन दिस वन ऑलरेडी, सारे ये पढ़े हैं आपने। आर फॉर रियल नंबर्स, तो ये इस तरह से हम इनको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद है जो स्मॉल लेटर्स होते हैं हमारी इसकी अल्फाबेट के, स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स are used, letters A, B, C, A, B, C are used as elements. इनको elements are members of sets भी कहते हैं। स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स जो हैं ये किस लिए इस्तेमाल होंगे? सेट्स के नेम के लिए। और स्मॉल लेटर्स ABC वगैरह ये इनकी एलिमेंट्स या मेंबर्स कहलाएंगे, मेंबर्स ऑफ द सेट। तो आगे मेथड्स टू रिप्रेजेंट द सेट्स, ये तो सेट हो गया, सेट के मेंबर्स हो गए, सेट के नेम्स हो गए। अब उसके बाद मेंबर्स ऑफ सेट, oh sorry, how we can represent the sets, मेथड उनके। There are different ways to describe a set. There are three ways. There are methods या ways या methods to describe a सेट। किसी सेट को हम किस तरह बयान कर सकते हैं, किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू डिस्क्राइब a set, 3 different methods to describe a set. Number 1, there are three methods
are ways to describe a set. Number one होगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव मेथड. डिस्क्रिप्टिव मेथड या फॉर्म. मेथड और फॉर्म 3 फॉर्म में कर सकते हैं, 3 मेथड में कर सकते हैं. Suppose we have descriptive mean बयानिया. If we describe a set in a single line, तो ये descriptive method होगा. A set may be described in words, यानी हम उनको words में in this method we describe a set in words. लफ्जों में बयान करना है. डिस्क्रिप्टिव मेथड और फॉर्म क्या है? लफ्जों में आपने बयान करना है, इन वर्ड्स में बयान करना है. किस तरह? सपोज वी हैव अ सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4. दिस इज अ सेट ए, या एक्स कर लें या ए कर लें, जो भी करना है. तो there are 3 methods to describe this set. Number 1, descriptive method or descriptive form. उसमें we will write it the set of, suppose we have, let A is equal to 1 2 3 4 and we want to describe it in words. So we will write a sentence that A is a set of 4 natural number. First 4 natural numbers. यानी ये नेचुरल नंबर्स का सेट है. तो वर्ड्स में हमने लिख दिया A is a set of first 4 नेचुरल नंबर्स. अब दूसरा जो मेथड है वो है टेबुलर फॉर्म. नंबर 2, टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म, इसमें हमने all the members will be written in brackets. The members of the set will be written in between
the brackets, the middle brackets, मिडल ब्रैकेट्स ये जो होती हैं, ये वाली सेट्स को हमेशा इन मिडल ब्रैकेट्स में ही लिखना है हमने। ये मिडल ब्रैकेट्स हैं, इनके दरमियान मेंबर्स लिख देने सारे। मसलन यही जो सेट है, A is the set of first four natural numbers, तो हम क्या लिखेंगे इसको, A is equal to, उसी को हम लिखेंगे 4 नेचुरल नंबर लिख देंगे 1 2 3 एंड 4। ये ब्रैकेट्स के दरमियान में लिख देंगे। तो ये जो तरीका है जिसमें मेंबर्स को लिखा जाता है, ये टेबुलर फॉर्म होगी। और जिसमें एक सेंटेंस लिखा जाएगा वो क्या होगा, वो डिस्क्रिप्टिव मेथड होगा, यानी वर्ड्स में लिखना है। 4 नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हमने लिख दिया, तो ये वर्ड्स में लिख दिया है, ये हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। और ये जिसमें हमने बाकायदा सेट के मेंबरान को लिख दिया है, ये हमारी टेबुलर फॉर्म होगी। सेट एक ही है, उसकी एक ये फॉर्म है, ये मैंने आपको यहाँ पे वैसे एक समझा दिया है। और यहाँ चूंकि जगह नहीं थी इसलिए मैंने वो नहीं लिखा कि ये सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स, क्योंकि एक फॉर्म में दिए होंगे, आपने दूसरी फॉर्म में लिखने हैं। अगर टेबुलर में दिए होंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें या फिर बिल्डर फॉर्म में लिखें। तो इस तरह ये तीनों फॉर्म्स एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं, होती रहेंगी। तो आपने देखना है कि टेबुलर फॉर्म में आपने मेंबर्स लिखने हैं और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने जो है एक पूरा लाइन लिख देनी है वर्ड्स की सूरत में, और वो बता देना है कि ये इस तरह से है। तो उसके बाद नंबर 3 है, इसके बाद मैं नंबर 3 लिखूंगा, वो आप देखिएगा। थर्ड मेथड टू डिस्क्राइब अ सेट, तीसरी जो फॉर्म है वो है सेट बिल्डर मेथड। थर्ड मेथड सेट बिल्डर मेथड। सेट अगर यही है, आपने इसमें क्या करना है, a set may be described by listing its this is done by using a symbol or letter for an arbitrary set member and starting the property common to all। यानी आपने कोई एक मेंबर की प्रॉपर्टी ऐसी लिखनी है या ऐसा सिंबल देना है, वो उस पूरे सेट की इसी तरह की सारी प्रॉपर्टीज हों। जैसे दिस इज डन बाय यूजिंग अ सिंबल or letter। This is done by using a symbol which explain, or letter which explain
the property of all the members of the सेट, उस सेट के तमाम मेंबर्स की प्रॉपर्टी को शो करे, तो वो आपने इस तरह से एक सिंबल या लेटर ऐसा लिखना है। सपोज लेट A is equal to 1 2 3 4, ये एक सेट है। यू हैव टू राइट इट इनटू सेट बिल्डर मेथड। तो आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट शुरू करनी है और इसको लिखना है कि x is such that x is the member of n। x जो है यानी ये नंबर है, x is the member of n and ये एंड के लिए होगा। x जो है वो ग्रेटर है और इक्वल है 1 के, 1 से ग्रेटर और 4 से लेस और इक्वल है। तो ये इस तरह से अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आपकी सेट बिल्डर मेथड आ जाएगा। ये बिल्डर मेथड आ जाएगा। ये x जो है इसकी क्वालिटी जो है, यानी ये सारों में से जो भी x है वो सारों की क्वालिटी है कि वो मेंबर हैं n के, यानी नेचुरल नंबर्स के। n नेचुरल नंबर्स का सेट होता है ना, यानी ये सारे x जो हैं, ये जितने भी, ये इनमें से कोई भी आ जाए तो वो क्या है, वो n का मेंबर है और वो x जो है वो 1 से ग्रेटर या इक्वल होगा, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, और 4 से लेसर या इक्वल होगा। तो ये इस तरह से एक ही मिसाल को मैंने तीनों तरीकों में आपको बयान कर दिया है।